हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससीएन अभी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के ऊपर कि मैथमेटिक्स के स्कोर को कैसे हम ग्रो करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2023-24 के लिए। तो अब जैसा कि आपको पता ही है कैलेंडर जारी हो ही चुका है, तो हमको अपनी तैयारियों को धार देने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो आने वाले 6 से 7 महीने हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो हमको मैथमेटिक्स क्योंकि एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें हमारा बेस शुरुआत से ही कमज़ोर रहा है। अब मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे कुछ जो बच्चे हैं जो मैथ में वीक हैं, कमज़ोर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें हम लोग शुरुआत से ही कमज़ोर रहे हैं। तो अब जो आने वाले 6 से 7 महीने हैं, कैसे हम मैथमेटिक्स को धार दे सकते हैं, कैसे अपने इस टॉपिक्स पे अपनी कमांड मजबूत कर सकते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला काम हम लोगों को करना है, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स ही एक ऐसा टॉपिक है, आप रीजनिंग की बात करें, आप इंग्लिश की बात करें, आप जीएस की बात करें, तो ऐसे मतलब यही एक मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में 25 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। और जो है और अगर मेंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस, क्योंकि अब पर क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया है, तो 90 नंबर जो है मेंस में हमारे इससे बनते हैं मैथमेटिक्स से। और इसमें 30 to 30 स्कोर किया जा सकता है मेंस में, और 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किया जा सकता है। मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस जो है हम अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ये जो टोटल स्कोर है इतना ही स्कोर बने हमारा। तो हमें अपने सबसे पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने होंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर है, देखिए बेसिक पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फार्मूले आप शॉर्टकट कैसे बनाएंगे भाई। एक तो हम वैसे ही मैथ में कमज़ोर, फिर बेसिक भी हमारा क्लियर ना हो तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो बेसिक पे हमें अपनी कमांड बनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सारे टाइप्स अपने कवर करने हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं उस चैप्टर के हमें सारे टाइप्स से क्लियर करने हैं। दूसरा है कि हमें लिमिटेड कंटेंट रखना है, ठीक है। हमें ये नहीं है कि हमने इन सर के भी नोट्स बना लिए, इन सर के भी नोट्स बना लिए, कि मतलब मैं किसी पर्टिकुलर सर का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे आप रिसोर्सेज अगर इकट्ठा कर लेंगे तो आपको ही परेशानी होने वाली है कि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस टीचर से हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है। तो हमको लिमिटेड एक रिसोर्सेज रखने हैं और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरा है कि जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठे आपको उस टीचर से अपना कोर्स कंप्लीट करना है और जल्दी करना है, क्योंकि समय आपके पास काफ़ी कम है। तीसरा है कि सिलेबस टोटल हमें अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस क्योंकि कंप्लीट होगा तो आपका अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप पेपर देने गए और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है, ठीक है, अब पेपर देने गए आपका कॉन्फिडेंस ही लो है, तो आप उसमें कैसा स्कोर करेंगे, आप ही बताइए। उसमें स्कोर काफ़ी कम होगा। एक तो हम जैसे कुछ जो बच्चे हैं जिनका बेस कमज़ोर है तो उनको तो वैसे ही दिक्कत हो रही है, प्लस उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। होता क्या है, हमने भैया 2 टॉपिक इस टीचर से पढ़े, 2 टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़े, ठीक है, फिर हमने कहा सर ये नहीं दूसरा पढ़ाइए, तो क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट वहीं पर छूट गया। तो आपको भले ही वो चैप्टर पसंद में आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको टोटल टॉपिक्स उस पर कंप्लीट करने हैं, उस पर टोटल हर सवाल को आपको बारीकी से देखना है, एक भी सवाल को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मौका बहुत ही अच्छा है दोस्तों इस बार। चौथा है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारे लगाने हैं, सारे का मतलब 2017 के बाद से, ठीक है। अगर आप चाहें, क्योंकि आपका 2017 के पहले का अगर कंप्लीट हो चुका हो तब आप जाएं उस पर, ठीक है, 2015-16 तक, वरना आप 2017 तक को तो आपको लगा के ही जाने हैं। फिर आपको मॉक ट्राई करने हैं, ठीक है, क्योंकि मॉक में कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं लगते हैं। अब क्या होता है, अगर मैप में आपका क्वेश्चन नहीं लगा और आपकी स्कोर गिर गया तो आपका क्या होता है, आपका मोरल डाउन होने लगता है कि भैया हमारे मॉक में स्कोर ही नहीं बनना है, फिर हम कैसे क्या करेंगे। तो ऐसा होता है कि मॉक में कुछ जो इस क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे डाल दिए जाते हैं कि वो आपसे बनेंगे ही नहीं,
ठीक है, तो उनको लेकर आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, चौथा है कि आपको अपने वीकनेस पर काम करना है। अगला टॉपिक ये है कि आपको अपना वीकनेस पर कमांड करनी है। जो भी आपके जो चैप्टर्स आपके वीक हैं आपको उन पर कमांड करनी है। ठीक है, उनको आपको लेकर चलना है। ठीक है, और लेकिन क्या है, आपको सिलेबस टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई रेगुलर करनी होगी, कभी भी आपको अपनी पढ़ाई पर ब्रेक नहीं लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेक लग जाता है आपकी पढ़ाई पर तो क्या होता है कि हमने एक दिन पढ़ा, अगले दिन नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा, ऐसा अगर आप करते हैं, इरेगुलरिटी अगर आप लाते हैं तो आप समझिए आपका बंटाधार होने वाला है भैया। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है भाई मेरे। आप ऐसा ना समझिए कि हम ऐसे पढ़ेंगे रेगुलरिटी के साथ तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं यही कहूँगा, आपको यही सलाह दूंगा कि आपको रेगुलर आपकी पढ़ाई पर जोर देना है। मॉक टेस्ट से डिमोरलाइज आपको नहीं होना है। चौथा है कि आपको इम्प्रूव स्पीड कैसे इम्प्रूव की जाए, क्यों हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप मॉक लगाएंगे, 50-60 मॉक आप जब लगा लेंगे तो आपकी स्पीड इम्प्रूव होने लगेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारी स्पीड में सुधार आ रहा है, क्योंकि जो हमारा पहले मॉक में अटेम्प्ट करने का नज़रिया था जो हमारे क्वेश्चंस का, वो अब सुधरने लगा है। क्योंकि आप 60 मॉक लगा चुके हैं तो आप खुद जानेंगे कि आपकी स्पीड कितनी ग्रो कर रही है। ठीक है, स्पीड इम्प्रोवलाइज पे हमने बात कर ली, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने ये लिख रखे हैं कि हमारा एक भी पॉइंट छूटे ना। स्पीड इम्प्रोवलाइज पे बात कर ली, मॉक टेस्ट पे बात कर ली। ठीक है, अब क्या करना है, मैं मैथ्स में कैसे हम अपना बूस्ट करें, तो ये सारे टॉपिक्स में मैंने बात कर ली। ठीक है, मैं आपको कुछ अपने नोट्स भी दिखाता हूँ। तो ये मेरे कुछ ज्योमेट्री के नोट्स हैं, आप देखिए। ठीक है, थोड़े से मतलब मैंने बना रखे हैं, ये देखिए। तो इसी तरह के आपके नोट्स जो है आपको क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मूला आपको एक एक याद होना चाहिए। अब कुछ लोगों को एडवांस में डर लगता है, जैसे हमारे जैसे जो माध्यमिक से पढ़े होते हैं, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं भाई। क्योंकि इंग्लिश मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो आप देखेंगे कि शुरुआत से ही मतलब 10th लेवल से ही अच्छी खासी एडवांस उनके कोर्स में अप्लाई हो जाती है। बट यूपी मीडियम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एडवांस हम लोगों की शुरुआत से ही वीक होती है। तो एडवांस में क्या करना है, हमको हर एक थ्योरम जो भी है उस पर कम से कम 50-50 सवाल लगा के जाने हैं। क्योंकि थ्योरम आप रट नहीं सकते हैं, आप सोचेंगे हम रट के चले जाएंगे हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो हमको हर एक थ्योरम पे अप्लाई करना है, हर एक थ्योरम को लगा कर देखना है, क्योंकि पेपर में आप नहीं बता सकते कि कौन सी थ्योरम आ जाएगी। तो आपको हर थ्योरम को अप्लाई करके जाना है। तो उस थ्योरम की बात हो गई, एडवांस की बात हो गई। अर्थमेटिक पर तो यही है, क्योंकि मैथ टोटली प्रैक्टिस पर ही होती है। मैथ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हाँ, अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए आपको पहाड़े याद करने बहुत जरूरी है, स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ रटने वाली है, इनको आपको रटना पड़ेगा, स्क्वायर रूट रटने पड़ेंगे, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर से याद होने चाहिए। और क्यूब की बात करें तो मैं 30 तक ही क्यूब भी बताऊंगा कि 30 तक आपको क्यूब और 30 तक ही स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, कि आपको सोचना ना पड़े कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 19 का कितना होता है, 361 होता है। ठीक है, आपको सोचना ना पड़े, आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आप कैलकुलेशन मैथ स्टार्ट करेंगे, इस मतलब कैलकुलेशन को आप अपनी बूस्ट करेंगे, वैसे वैसे आपका मैथ में स्कोर बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैं किसी भी पर्टिकुलर सर का नाम नहीं लूँगा, आपको जिससे आपकी बेहतर ट्यूनिंग बैठे आप उसके साथ अपना कोर्स कंप्लीट करें। क्योंकि कई सारे सर ने यूट्यूब पे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बहुत ही कमज़ोर बैकग्राउंड है आपका, तो आप जो है यूट्यूब से भी मदद ले सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर है आप उस टॉपिक पे बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपना इस मतलब मैथ पे कमांड होती जाएगी, क्योंकि मैथ टोटली प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस आपकी बेहतर होगी तो मैथ पर आपकी कमांड भी बेहतर होती जाएगी। और आगे भी मैं अपनी स्ट्रेटजी साझा करता रहूँगा। जीएस है, अभी इंग्लिश सब्जेक्ट पर मैंने पिछली वीडियो साझा की थी तो आप उसको देखें ज़रूर। मैं जीएस बाकी है, रीजनिंग बाकी है, अभी मैं इन दोनों सब्जेक्ट पर भी अपनी स्ट्रेटजी साझा करूंगा। और जो भाई मुझसे सजेशन लेना चाहते हैं या जो मेरी बहनें सजेशन प्राप्त करना चाहती हैं वो मुझे कमेंट करें। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।